नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे राजनीतिक घटना पर जिसने भारतीय राजनीति और संविधान दोनों को सवालों के घेरे में ला दिया है। अगर राज्यसभा के 7 आम आदमी पार्टी सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का दावा करते हैं और कहें कि ये मर्जर है, तो क्या ये कानूनी रूप से सही है या फिर सीधा सीधा डिफेक्शन यानी अदल बदल है? आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और आसान उदाहरणों के साथ। सबसे पहले समझते हैं मामला क्या है। मान लीजिए कि आपके राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं। उनमें से 7 सांसद इस्तीफा देकर बीजेपी में जाने का दावा करते हैं और राज्यसभा चेयरमैन से कहते हैं हमें एंटी डिफेक्शन लॉ से बचाया जाए क्योंकि हमने पार्टी मर्ज की है। और अगर चेयरमैन इसे मान ले तो बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ 7 सांसदों के जाने से पूरी पार्टी मर्ज हो जाती है? तो ये मामला जुड़ा है भारतीय संविधान के 10th शेड्यूल से। इसी को हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ये कानून 1985 यानी 1985 में लाया गया था ताकि नेता चुनाव जीतकर बाद में पार्टी बदलकर जनता के मैंडेट का अपमान ना करे। और इसके पीछे वजह है, अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है या विप के खिलाफ वोट देता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है पैराग्राफ 4 में। वो बात करता है मर्जर एज एक्सेप्शन, यानी अगर असली पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाए तो सदस्य बच सकते हैं। अब ये पैराग्राफ 4 क्या कहता है? सरल भाषा में कानून कहता है अगर पहली बात ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाए और दूसरा उस हाउस की लेजिस्लेचर पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य मर्ज मान ले तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। यानी सिर्फ संख्या नहीं, 2 शर्तें हैं। पहला 2/3 संख्या होनी चाहिए, दूसरा असली पार्टी का मर्जर होना चाहिए। अब जैसा कि हाल ही में राघव चड्ढा जी ने किया है, वो 7 सांसदों को अपने साथ लेके गए हैं। तो क्या 7 सांसद संख्या पूरी करते हैं? आपके 10 सांसद हैं, 10 का 2/3 करें तो आता है 6.67, यानी कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। तो अरिथमेटिक के हिसाब से 7 संख्या पूरी करते हैं। लेकिन क्या कानून सिर्फ गणित है? नहीं, संविधान केवल नंबर्स नहीं सब्सटेंस भी देखता है। और सबसे बड़ा कानूनी सवाल, क्या आप पार्टी खुद बीजेपी में मर्ज हुई है? क्या आपने अपना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दिया है? क्या दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा में पार्टी बंद हो गई है? क्या इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में आप खत्म हो गई है? अगर जवाब नहीं है तो फिर मर्जर कैसे? ये सिर्फ सांसदों का जाना है, इसे मर्जर नहीं ग्रुप डिफेक्शन कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? तो एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, किहोटो होलोहन वर्सेस जाइचिलू 1992। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर या चेयरमैन का फैसला फाइनल जरूर है लेकिन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर जुरिस्डिक्शनल एरर हो, मैलाफाइड हो, नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा हो। यानी अगर चेयरमैन कानून को गलत समझकर मर्जर मान ले तो कोर्ट दखल दे सकते हैं। अब यहीं पे बात आती है 91st अमेंडमेंट की, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले 10th शेड्यूल में पैराग्राफ 3 थे जिसमें 1/3 सदस्य अलग होकर स्प्लिट कर सकते थे, लेकिन 2003 में इसे हटा दिया गया क्योंकि नेता नंबर्स जुटाकर पार्टी तोड़ रहे थे। यानी पार्लियामेंट ने साफ संदेश दिया सिर्फ संख्या से पार्टी तोड़ना स्वीकार नहीं होगा। अब इस चीज को कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अगर आप कोर्ट जाए तो वह कह सकती है ओरिजिनल पार्टी मर्ज नहीं हुई है, सिर्फ एमपीज गए हैं, पैराग्राफ 4 का गलत उपयोग हुआ है, चेयरमैन ने जुरिस्डिक्शन एक्सीड किया। फिर कोर्ट ये देखेगा क्या ये जेन्युइन मर्जर था या फिर डिफेक्शन को मर्जर का नाम दिया गया। अगर कोर्ट कहे मर्जर वैलिड है तो 7 सांसद बीजेपी में रहेंगे। अगर कोर्ट कहे मर्जर फेक है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, उनकी राज्यसभा मेंबरशिप जा सकती है। तो इस पूरे मामले में गणित पर बार हो सकता है, संवैधानिक बार शायद नहीं। 7 सांसदों ने संख्या पूरी की होगी, लेकिन क्या उन्होंने संविधान की आत्मा भी पूरी की? यही असली सवाल है। अगर आपको ये लीगल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या सिर्फ 2/3 सांसद के जाने से मर्जर माना जाना चाहिए या ये लोकतंत्र के खिलाफ लूप होल है। थैंक यू सो मच।